So next is fire and fire extinguishers. So fire is what? Fire is a kind of rapid combustion. We have done the types of combustion. So that combustion which is the rapid in the type. Rapid मतलब explosive or explosive we can't say. Rapid oxidation of a fuel. जो substance which is undergoing that combustion, that is rapidly that is burning and producing a lot of heat. Exothermic है. Exothermic is what? Particular substance which is producing exo. Exo मतलब exit, thermic is heat. The word exothermic is we can used here. So fire क्या है? Fire is क्या है? Fire is rapid combustion in exothermic form. Fire is what? I'm writing here. Fire is rapid combustion. Fire क्या है? Rapid combustion है. लगातार जो combustion हो रहा है, एक बार अगर लग गया कहीं पे fire out होना, तो that is rapidly moving out. Rapid combustion with exothermic effect. अब एक्सोथर्मिक क्या होता है बेटा? एक्सो वर्ड जो है यहाँ पे एग्जिट से रिलेट करता है. एग्जिट्स और नॉट एग्जिस्ट. एग्जिट एंड थर्मिक मतलब हीट. सो एग्जिट ऑफ हीट. तो जब भी कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस फायर प्रोड्यूस करेगा? जो कंबस्टिबल है. अगर कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या कर रहा है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एग्जिट कर रहा है. So that reaction is exothermic. So fire is what? Rapid combustion which is exothermic in nature. बहुत सारी क्या produce कर रहा है? Heat produce कर रहा है. That is fire. Rapid combustion of any combustible substance with the exothermic nature. Exothermic is excess of heat is produced there. Then तो fire we can understand here. Fire क्या है exactly? Next we need to go with the fire extinguishers and step to put out the fire. So step to put out the fire, very important to understand. So first of all, first step is removing the combustible substance or break the contact of combustible substance with fire. Fire जो कैसे कर पाएंगे? जैसे मेरे पास एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ये फायर आउट कर रहा है, जल रहा है, तो आई नीड टू डू बट इसका जो कॉन्टेक्ट है इसको क्या करना? खत्म करना. ठीक है, तो कैसे करेंगे? जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको क्या करना? कंबस्टिबल सब्सटेंस का कांटेक्ट हटा देना फायर के साथ. कैसे करेंगे? सप्लाई ऑफ कौन सा चीज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर देंगे? खत्म करेंगे. देन दैट विल बी गोइंग टू बी कंबस्टिबल सब्सटेंस इज गोइंग टू बी पुट ऑफ द फायर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर वी कैन सी कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर. ऑब्वियसली जब इसका कॉन्टेक्ट फायर से अलग करना है, सब्सटेंस को फायर से क्या करना है? इन दोनों को अलग करना है. कैसे पर कर पाएंगे? व्हेन सप्लाई ऑफ एयर क्या कर देंगे? कट कर देंगे. फाइन. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कूलिंग द सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. तो कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज करना जो क्या करें? कूल करें उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को. बिकॉज वी नो इग्निशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? एट विच पर्टिकुलर सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग. तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको आने ही नहीं देना, उसको उससे कूल डाउन रखना है कि वो बर्न आउट ना कर सके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर that is very very important. Water cannot be used to extinguish fire caused due to electric short circuits. तो we guys observe कि वैसे तो हम water use करते हैं, but if the fire is caused by what? Electrical circuit और electrical appliances की वजह से अगर fire out हुआ है, fire लगा है, तो हम उसको water से क्या नहीं कर सकते? बुझा नहीं सकते. क्यों? Because we know that water is the conductor of what? Electricity. Yes, remember guys, you have done this in 7th standard also. Water is the good conductor of heat and electricity. तो अगर कंडक्टर को हम यूज कर रहे हैं फायर को पुट ऑफ करने के लिए, तो we will be not going to be succeed. Why? Because that is the conductor of that particular thing. तो उसको क्या करेगा? कंडक्ट करेगा और आग को बढ़ाएगा. This question is asked in examination point of view. पूछा जाता है ये क्वेश्चन. Why? Because usually हम क्या करते हैं? घर पे आग जली है ना, पानी डाल देते हैं, तो हमें तो ये कि आग लगी है पानी से बुझा सकते हैं. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट से. जब इंपॉर्टेंट वन है, व्हेन फायर इज कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिक सर्किट, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगे, तो वी आर नॉट गोइंग टू पुट वाटर ऑन दैट. सो व्हेन कहीं पे अगर फायर हो जाता है, फायर लग जाता है, तो व्हेन द पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग्स और कोई भी आता है उसको पुट ऑफ करने के लिए, तो दे विल आस्किंग अ क्वेश्चन कि लगी कैसे आग.
फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस, बिकॉज अगर कहीं शॉर्ट सर्किट से लगे, हम पानी फेंकने लगेंगे और कंडक्शन होगा उससे, तो और फैलेगी, ना कि वो पुट ऑफ होगी. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हेन फायर इज अकरिंग बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, वी आर नॉट गोइंग टू पुट वाटर, इट मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्प्रेड द फायर. It is not going to put off, it is going to spreading of that fire, because water is conductor. That we need to understand. So next is fire extinguishers. Fire extinguishers are what? They are the portable devices or apparatus which is often used to put out accidental fire. Fire which is caused by accidental reasons, that is required to be put out with the help of these fire extinguishers. These are portable apparatus. Fine. तो नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, क्या क्या है इनमें. इट कंटेन्स अ सब्सटेंस दैट कूल द बर्निंग मटेरियल, deprives the flame of oxygen or interfere with the chemical reaction occurring in the flame. This extinguishes the fire. क्या करा जाता है? These are the portable apparatus which are used for putting off the fire which is occurring because of the accidental reasons. Fine. So what is happened? These portable apparatus are containing a chemical substances which is going to cool the burning material. Cool burning material means ignition temperature को low करेगा. Then flame को क्या करेगा? Interfere. The chemical is interfering with flame and chemical reaction is occurring there which is undergoing the extinguishers of that particular fire. So let's see the types of these fire extinguishers which we are using. So first of all we are having here soda fire extinguishers. So soda fire extinguisher this is not very common. Basically we have seen in the industries, in malls, that CO2 kind of the fire extinguisher, वो भरी रहती हैं bottles, emergency लिख रखा होता है, रेड कलर के सिलेंडर्स रहते हैं. This is also very important, soda fire extinguishers. So I am reading out here, these extinguishers have a metallic cylinder containing saturated solution of sodium bicarbonate. Which solution? Sodium bicarbonate. A glass bottle containing concentrated sulfuric acid. क्या है इसमें? Sodium bicarbonate. What is the formula of sodium bicarbonate? NaHCO3. सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है इसमें. एक तो मटेरियल सबसे पहले उन्होंने बताया. दूसरी बात क्या बता रहे हैं, क्या है उसमें? दैट it is also containing concentrated sulfuric acid. Acid is here and also which one? Concentrated. और कौन सा acid है? H2SO4, king of the acid, strongest acid. Fine. So sulfuric acid is tied to the cap of the metallic cylinder. When the knob is stuck, the acid bottle break and the sodium bicarbonate solutions come into contact with the concentrated sulfuric acid. ये कहाँ रहता है? बॉटल में भरा रही है, सेपरेटली रहते हैं वैसे. इन सिलेंडर दे आर सेपरेटली फिटेड, बट व्हेन नॉब इज ब्रेक, जब उसको स्टक करेंगे, उसको खोलेंगे, तो ये क्या करेगा? इसमें मिक्स हो जाएगा. फाइन. व्हेन we need to take it in use. Break and the sodium bicarbonate solution come into the contact with concentrated sulfuric acid. This produces CO2. Then it is going to how this reaction is occurring, we'll see in the next slide. This is going to be produce carbon dioxide, and we know that CO2 क्या है? CO2 क्या है? Non supporter of combustion. Non supporter मतलब that is going to put off the fire. Non supporter of combustion. Fine. Since carbon dioxide is heavier than air, अब क्यों है? हमने ये तो पढ़ लिया था. CO2 is non-supporter, but how? You guys come to know here. Carbon dioxide is heavier than air. It form a blanket over the burning surface. ये burning surface है, ठीक है? So ये air है, air से heavy रहती है CO2. This is heavy. तो ये क्या करेगी? CO2 एक ब्लैंकेट फॉर्म कर देगी. और एयर में क्या होता है बेटा जी? ऑक्सीजन होता है. तो ऑक्सीजन जो है एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी. यही बात कर रहे हैं ना. ये ब्लैंकेट बनाएगी फायर के ऊपर. एयर से क्या है? हैवी. ये तो नीचे रहे, हैवी चीज नीचे रहेगी, सेटल डाउन रहेगी ना. एयर इज लाइटर, वो अप द सरफेस रहेगी. तो ये क्या करेगी? एक ब्लैंकेट बना दिया. कैसा सरफेस बना लिया कि एयर जो है इसको क्या ना कर सके? अप्रोच ना कर सके. इट इज नॉट इजी फॉर ऑक्सीजन टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर कंबस्टिबल सब्सटेंस. ठीक है. सो इट इज form a blanket over the burning surface and cuts off the contact of air with the burning surface. That I told you earlier. Cut off कर दे रही है ना. Contact क्या हो गया? Cut off हो गया ऑक्सीजन का. किसके साथ? Burning substance के साथ. Burning surface and stop the fire. क्या करेगी? कट ऑफ कॉन्टेक्ट कर दिया, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, विच इज सपोर्टर ऑफ द कंबस्शन. तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है बेटा जी?
पुटिंग ऑफ ऑफ फायर, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। दिस disadvantage of the extinguisher is that it is not effective when oil catches fire. Disadvantage क्या है इसका? This is very very advantageous if fire क्या है, normal है, electrical circuit से है, but अगर oil की वजह से, जैसे petroleum oil, kerosene oil, उनकी वजह से oil लगा है, then this is not going to play an effective role because उसमें क्या हो जाएगा, it is not going to do the work effectively. So this is soda fire extinguisher. What is the undergoing in the chemical reaction? Let's see that. So let's see the reaction of soda bicarbonate for extinguishes the fire. So you can see here sodium bicarbonate plus sulfuric acid when undergoing reaction. When we are going to use this soda fire extinguisher, these both are coming in contact and they are producing sodium sulfate, water and carbon dioxide. And mainly कौन जा रहा है fire को extinguish कर रहा है, that is CO2. Fine, so this I have already told you guys, and here you can see the image of the soda water or sodium bicarbonate extinguisher. This is a bottle, वहाँ पे एक ट्यूब रखा है, एक नॉब है ऊपर, नॉब we need to press. You can see this knob in the carbon dioxide cylinder which is easily we can see in the malls or in buildings, हर कहीं लग रखे होते हैं, तो उनके ऊपर नॉब है। तो when we are pressing this knob, then it is to be coming the contact with the each other and तब ये यूज में आने वाला है। when we are pressing this knob, then कैप क्या करेगा, उसको नीचे जाएगा एंड ट्यूब में क्या रहेगा अपना H2SO4, dilute sulfuric acid will be there and afterward that downward क्या है अपने पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या होएगा, उसके बाद ये कॉन्टेक्ट में आएगा एंड नोजल से अपने पास क्या निकलेगा, CO2 प्रोड्यूस होगी एंड दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी यूजफुल फॉर एक्सटिंग्विशेस द फायर। दिस इज ऑल अबाउट सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर।